नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोग्राम स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज के 12 पार्ट आप देख चुके हैं और आज हम देख रहे हैं 13वां पार्ट। तो 12th पार्ट में हमने देखा था उप प्रधानमंत्री कौन होता है और इसके बारे में कहाँ चर्चा करी गई है, नहीं करी गई है, और महान्यायवादी के बारे में। इनके बारे में हमने विस्तृत रूप में चर्चा करी थी। विस्तृत क्या, उनकी पॉइंट के बारे में हमने चर्चा करी थी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे संघीय विधायी का, जिसमें हमारा क्या आता है, संसद। ठीक है, संसद और संसद में कौन कौन आते हैं उन सब के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, और लोकसभा, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और जितनी पॉइंट वहाँ पे बताए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप उसमें करंट में या एसएससी के एग्जाम्स ले लो, या कोई दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, मतलब कोई भी हमारे नेशनल लेवल के जो भी एग्जाम है सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर में भी ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की सीरीज की ओर। तो संघीय विधायिका किस भाग में आती है? देखो, जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा जो संघीय विधायिका आता है ना, वो किस भाग में आती है? तो यह आता है हमारा भाग 5 में। देखो दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम आपको देना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को, अपना मन चाहे आपका उड़ रहा होगा कहीं को, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो पढ़ते हैं। इसमें पहला तो हमारा हमें पता चल गया कि हमारा जो संघीय विधायिका आता है वो किस भाग में आता है, तो भाग 5 में आता है। और अगर इसमें पूछा जाए कि अनुच्छेद कहाँ से, तो अनुच्छेद जो हमारे आता है 79 से स्टार्ट होता है और 122 के अराउंड तक यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, कौन सा, संघीय विधायिका। और अगर मैं क्वेश्चन एक आपसे बोलूं कि यह वाला क्वेश्चन जो कि हमारा एवरग्रीन क्वेश्चन है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, या संसद में हमारा संसद किन किन को मिलके बनता है, तो यह बनता है हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब हमारे यह तीन संयम, मतलब दो सदन प्लस हमारा राष्ट्रपति जब मिलता है, तो उसको मिला पूरा, इसको जो हमारा जुड़ा हुआ रूप होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको इसी को बोलते हैं संसद। ठीक है। और अगर बोलूँ कि यह कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो संसद जो आता है हमारा 79। तो आपको एक पॉइंट तो अच्छे से याद करने हैं, जैसे कि मैं भी बताऊँ आपको, एक यहाँ पे बता देता हूँ कि एक चार्ट ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है 79, 80 और 81। तो पहला तो हमारा संसद आ जाएगा। ठीक है, संसद हमारा किस में आएगा, 79 में। फिर उसके बाद मैं बोलूँ 80, तो इसमें आएगा हमारा राज्यसभा, और 81 में क्या आ जाएगा, लोकसभा। तो इन 3 पॉइंट को आप ऐसे ट्री रूप में भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए मैंने आपको आज यहाँ पे अच्छे से बता भी दिया कि कैसे कैसे याद करना है। बाकी अगर इसको बोलेंगे संसद मतलब किस किस को मिलके बनता है, तो हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन 3 व्यक्तियों मतलब 3 इन चीज़ों को मिलके हमारा क्या बनता है, एक संसद बनता है। तो संसद किसे कहते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा, उसको क्या बोलेंगे, सम्मिलित रूप में संसद बोलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। देखो, राज्यसभा की बात हम कल की वीडियो में करेंगे, और आज की वीडियो में हम पहले देख लेते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई थी, पहले चुनाव कब हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो लोकसभा का जो गठन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। किसका, लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, 1952। नॉर्मली कभी अगर क्वेश्चन पेपर में आए, तो अगर उसमें नॉर्मली पूछे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, डेट ना पूछे तो 1952 सीधे लिख सकता है, नहीं तो अगर डेट भी हो तो 17 अप्रैल अच्छे से याद कर लें। क्योंकि अगर कितनी आजकल एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या वो लिख दे रहे हैं 17, 18, 19, 20 ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें। अगला पॉइंट है हमारे कि लोकसभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी। देखो, हमने ये तो देख लिया कि उसका गठन कब हुआ था, और गठन जैसे अगर किसी चीज़ का गठन होगा तो उसके बाद उसमें बैठकें भी होंगी, है ना। अगर हमने क्या करा कि स्कूल बना दिया, तो ऑब्वियस है जब स्कूल बना दिया तो वहाँ पढ़ाई भी होगी। पहले तो वहाँ पे क्लासें लगेंगी, क्लास बनेगी तो क्लासें भी लगेंगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो हमारी लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी, वह कब हुई थी। तो जो हमारी बैठक हुई थी ना, वह हुई थी हमारी 13 मई 1952 को। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लें कि हमारा अगर बोले कि गठन कब हुआ तो 17 अप्रैल को हुआ था, और उसके बाद अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फिर मई,
अप्रैल के बाद मई, तो उसके 13 मई को उसका क्या हुआ, प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहले अगर हमने लोकसभा का गठन तो कर दिया, तो चुनाव कब हुए थे, तो अगर पूछा नॉर्मली एग्जाम में पूछता है कि पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो पहले आम चुनाव हमारे कब होंगे, 1951 से 1952। ठीक है, डेट इतना नहीं पूछता, नॉर्मली से याद रख सकते हैं 1951 से 52 में हमारे क्या हुए थे, प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो आप अच्छे से याद भी कर चुके हैं भी कि संसद हमारे किस में आता है, तो 79 में आता है। और अगर उसमें सेकंड हमारा पूछे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो राज्यसभा जो हमारा आता है वह आता है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे लोकसभा कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है, या लोकसभा का विचार या फिर लोकसभा के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 81, हमारा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो 79, 80, 81 इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें कि इनको एक सीरीज में याद कर लें कि 79 आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा 80 आएगा, फिर हमारा 81 आएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि जो हमारा मूल संविधान मीन्स कि जब हमारा संविधान बना था ना, जब हमारा संविधान बना, जो कि बना कब था आप सबको पता है, मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ कि 26 नवंबर को बना था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और अगर पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो जब यह बना था ना, तो उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अगर उस समय के बारे में पूछा जाए तो उस समय कितनी थी, 500 थी। ठीक है, अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाए, अगला क्वेश्चन पॉइंट आएगी, अगर आएगा वैसे इसमें अगला पॉइंट, तो मैं भी बता देता आपको। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 545 हैं अधिकतम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क है आपके पास कि कितनी हो सकती है, कितने हैं, ये तो आप सबको पता है कितने हैं, 545, 545। ठीक है, 545 मीन्स ये 545 आपके पास वर्तमान में हैं। अब जो वर्तमान में हैं ये तो 545 हैं, और मतलब टोटल कितने होते हैं, 552 हो सकते हैं। 545 तो हैं और 552 हो सकते हैं। तो जो 552 होते हैं, इसमें कहाँ कहाँ से आते हैं और कौन कौन आते हैं, तो अगर मैं बोलूँ 552 को तोड़ दूँ मैं थोड़ा सा आपके सामने, तो अगर मैं आपको इसको बताऊं तो देखो 552 टोटल हो सकते हैं, जिसमें से 530, अगर बोलूँ मैं 530, ये कहाँ से आते हैं, ये राज्यों के निर्वाचन मतलब राज्यों से निर्वाचित होकर कितने आएंगे, 530 आएंगे। और 530 प्लस हम 20 कर देंगे, 20 हमारे कहाँ से आते हैं, तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे। ठीक है, और उसके बाद कितने बचे, देखो 530 प्लस 2 50 हो गए, बचे कितने, 2। अभी 2 कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है। तो 2 जो होते हैं ना, ये हमारे हैं आंग्लो इंडियन, जो बोलते हैं ना एंग्लो इंडियन या फिर आंग्लो इंडियन, जिनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है, आप पढ़ चुके हैं इसको। तो ये जो 2 होते हैं ये हमारे यहाँ से हो गए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि जो 552 होते हैं ये कहाँ कहाँ से होते हैं, ये हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये पे क्लियर हो गया क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हमने देखा कितने हैं, 545 हैं। ठीक है, अब देखो 545 हैं तो कम कहाँ से हो गए अभी, तो 545 जो हैं ये कहाँ से हैं, तो इसमें देखो जो हमारे 530 वो तो हमारे कंफर्म हो गए कहाँ से हैं, राज्यों से हैं। ठीक है, वो तो राज्यों के निर्वाचित हैं तो हैं। 2 हमारे कौन से थे, आंग्लो इंडियन, जिनको हमारा कौन नियुक्त करेगा या कौन मनोनीत करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये 2 भी हमारे कंफर्म हो गए, 532 सीटें यहाँ पे आ गई। अब बची कितनी, 545 हो रही हैं। अब भैया हमारे 13 सीटें कहाँ से आएंगी, तो हमने अभी पढ़ा था कहाँ से आती हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, तो ये 13 हमारे यहाँ से हो गए। तो ये आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा कि 545 कहाँ से होती हैं। और दूसरा आप सबको पता होगा कि हमारे जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा हमारा जो होता है उसको उच्चतम सदन बोलते हैं। ठीक है, हमारा उच्चतम सदन, और जो हमारा लोकसभा होता है उसको हमारा क्या बोलते हैं, लोअर सदन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, जो कि है हमारा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन, आप सबको पता भी है कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। कैसे, अगर किसी को कन्फ्यूजन लगती है तो आप सबको पता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है वो अभी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है ना। हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने जो कार्यकाल होता है उसका 5 वर्ष का तो होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कन्फर्म हो गया होगा। पर एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि पहले जो था ना यह 6 वर्ष था, लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष था। अब लोकसभा कार्यकाल भी बोला मैंने तो मतलब कि हमारा राज्यसभा का कार्यकाल भी हमारा 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष तो था, पर उसके बाद जब हमारा मतलब ये 6 वर्ष कब करा गया,
हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आप सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, हमारा 1976 में हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बात करूं कि 5 वर्ष कब हुआ। ठीक है, तो 5 वर्ष जो ये हुआ था, तो ये हुआ हमारा 44वें संविधान संशोधन। देखो पहले 42वां हुआ, अब जब 42वें में कुछ चेंजिंग करी, तो अगर लगा कि हाँ यार ये कुछ गलत कर रहे हैं चेंजिंग, तो उनको चेंज करके बाद में सही सुधार कहाँ करा गया, 44वें में करा गया। तो 44वां मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है, 4 + 4 8। तो 1978 में हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन से फिर से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 6 करा, फिर से दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया। और अगला पॉइंट जिसके बारे में चर्चा करूंगा, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 5 वर्ष और इसका कर देना 5 × 5 = 25। 25 ईयर क्या होता है, इसमें न्यूनतम आयु होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, लोग जो मतलब न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष, और आपको पता है कि प्रधानमंत्री आपने पढ़ा उसका भी कितना है, 25 वर्ष। ठीक है, और जो हमारा राज्यसभा का होगा उसका 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और राष्ट्रपति का कितना होता है, 35 वर्ष होता है, और राज्यपाल का भी कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। इतने पॉइंट आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए। ठीक है, जो हमारा लोकसभा होता है ना, उसमें एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए, तो 2 सत्र होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए, देखो हमारा 1 ईयर कितने का मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। तो 2 सत्र मीन्स कि जो हमारा एक सत्र के बीच में गैप जो बोलेंगे वो हमारा कितना होता है, 6 मंथ का होना चाहिए। तो 6 मंथ + 6 मंथ कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच में कितना, एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए, 2 सत्र होने ही होने चाहिए, चाहे वो 6 मंथ में 6 मंथ में हमारे ऐसे गैप में हों। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लोकसभा में एक दिन में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। देखो तारांकित मीन्स क्या है, स्टार लगा उनमें, है ना, स्टार लगा मीन्स कि इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पे हमने पूछना ही पूछना होता है। तो ऐसे प्रश्न कितने होते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमारे 20 होते हैं। आप सबको पता है कि लोकसभा, आपने वैसे भी टीवी में देखा होगा, लोकसभा कितनी बार लोकसभा की बैठकें आती हैं, वहाँ कुर्सी में बैठे होते हैं लोग और चर्चा कर रहे होते हैं, और एक आदमी वहाँ उठता है और क्वेश्चन पूछता है, दूसरा पार्टी उसकी आंसर देती है ना। तो ये हमारे लोकसभा में क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होते रहते हैं। तो उसने बोला कि तारांकित मीन्स की जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन कितने हैं भाई, जिनको पूछेगा एक दिन में, तो 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है कि जो हमारा लोकसभा होता है, अब जैसे आपको पता है हमने पढ़ा था मंत्री, प्रधानमंत्री पढ़ा था ना, प्रधानमंत्री हमारा हेड होता है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंत्री होते हैं, और इस पूरा को मिला के हमारा मंत्री परिषद होता है। ठीक है, अब ये जो मंत्री चुने जाते हैं फिर जो बनते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति, मतलब ये हमारा प्रधानमंत्री होता है, इसको बोलते हैं, और प्रधानमंत्री क्या किसको बताता है, राष्ट्रपति को बताता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है, जो भी करता है ना। तो यहाँ पे उसने बोला है कि लोकसभा का विघटन, अब देखो लोकसभा बन तो गई, तो इसका विघटन कौन कर सकता है, तो इसका विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन हो सकता है। विघटन मतलब क्या हो गया, तोड़ना उसको। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है, तब भी हमारा क्या होता है, हमारी लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष होता है, वह त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, वह त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, और अगर यहीं पे एक पॉइंट आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे हम पॉइंट में चर्चा करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखो अगर हम कभी हमारा लोकसभा में जो हमारा संयुक्त अधिवेशन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, हमारे जो लोकसभा होता है और राज्यसभा दोनों को मिलकर हमारा जब प्लस मिल के हमारी जो अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है, तो लोकसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है, मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये हमारी लोकसभा के अध्यक्ष कौन करेंगे, क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। अब यहाँ पे 108 आया, तो इससे आपको एक चीज़ और याद आई होगी कि 108 में तो राष्ट्रपति भी था कुछ। तो वहाँ पे क्या था कि अगर बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो यह हमारा कौन बुलाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है वो हमारा राष्ट्रपति बुला सकता है। और अगर बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता हमारा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से याद कर लें। 108 वैसे आप सबको पता है 108 क्या है, इमरजेंसी नंबर भी है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो करते हैं समाप्त, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारे लोकसभा के बारे में बचे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और
सीखते रहिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर आपको लगता है कि हाँ आपको बताना है या फिर पढ़ाना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपको मतलब इस टॉपिक के बारे में चाहिए नॉलेज या फिर बताना है, तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त। तो थैंक यू टू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।